नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। हम इस समय बस्ती जिले के हरैया तहसील में स्थित बांसगांव बाबा गांव में हैं और यहां पर धान की बिक्री हो रही। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने धान दिखाई पड़ रहा है और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या समस्याएं आ रही हैं और सरकार क्या कहना चाहती है और क्या कर सकती है। जैसा कि कुछ लोग हमारे साथ हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक पंडित जी हैं जो कि काफ़ी विद्वान ब्राह्मण हैं और तमाम प्रकार के पूजा कर्म, जो नित्य क्रिया कर्म होते हैं, उनको करवाने में काफ़ी सक्षम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वाहन हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसकी पूजा भी करवाने के लिए पंडित जी आए हुए हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी इस पे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले तो हम मिलते हैं, हमारे गांव के ही एक लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर्वोत्तम मिश्रा है। सर्वोत्तम मिश्रा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सर्वोत्तम मिश्रा जी से बात कर रहे हैं और मिश्रा जी ये बताएंगे कि सरकार से आप कितना खुश हैं? सरकार से हम देखिए, विकास के बारे में हो, किसान के बारे में हो, सब लोग गांव तक जो भी योजनाएं हैं सरकार की पहुंच रही है और सभी लोग संतुष्ट हैं। नहीं तो जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ धान रखा हुआ है। तो इस धान की खरीद जो है गवर्नमेंट कहती है कि लेवियों पे होती है और किसान इतना परेशान है कि वो अपने धान की खरीद जो है लेवियों पे ना होने के कारण इतना परेशान है कि वो अपने धान को गांव में बुलाकर बिचौलिए जो बनिए हैं उनको देता है, तो उसको उसका रेट नहीं मिलता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे, जैसे गांव में कुछ लोग जागरूक नहीं है जी, इसके लिए पहले आप लेवियों पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए जी, ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहा है जी, आप वहां तक जाइए तो जी, जी, रजिस्ट्रेशन करवाइए जी। क्यों नहीं बिकेगा। जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को किसानों को जागरूक करना चाहिए। अगर किसान को जागरूक सरकार नहीं करेगी तो किसान कैसे जानता? किसान तो अनपढ़ होता है। देखिए, जागरूक हम और आप करेंगे, जागरूक हम और आप करेंगे। जी, जी। जो जागरूक नहीं है हमारा काम है, अगर हम जागरूक है तो उनको जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक भाई साहब हमारे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय पहले दीजिए सर। ब्रजेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताइए कि मतलब सरकार के काम से कितना खुश हैं आप? क्यों? मतलब किस चीज पे आप देखना चाहते हैं? मतलब क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं जो असफलता की ओर दिखाई पड़ती है आपको सरकार? जैसे महंगाई में तो इन्होंने कहा कि हमने डीजल और पेट्रोल के रेट काफी कम कर दिए। जैसे अभी 107-108 रुपए डीजल पेट्रोल था, जिसको इन्होंने कम किया है। सरकार के पक्ष में मैं बोलना चाहता हूँ जी कि डीजल पेट्रोल के दाम जहाँ भी भाजपा की गवर्नमेंट है जी, वहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कम किया है जी, और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है जहाँ कांग्रेस की सरकार है जी, वहाँ क्यों नहीं कम किया गया, इससे मैं पूछ रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? थोड़ा तेज बोलिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे हमको भी दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान में भी अभी अगर देखा जाए और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम वहीं पे दिखाई पड़ते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, वहाँ की सरकार जो है, केंद्र सरकार जब छूट नहीं देती बैठ में तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से तो अपने टैक्सेस को कम कर दिया, इसके बावजूद राज्य सरकारें अपने टैक्स को नहीं कम कर रही। आप क्या कहते हैं इस पे? ऐसा आप जानते हैं लकड़ी से कितना नुकसान होता है माताओं को, बहनों को। आज सिलेंडर है, उनका कितना खर्चा दवाई में बच गया। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, मिश्रा जी ने बताया कि 6,000 से 7,000 रुपए दे के लोग सिलेंडर खरीदते थे। हम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि 6 से 7,000 रुपया लोग खर्चा करते थे, तब जाके सिलेंडर इनको मिलता था। आज उस सिलेंडर की वैल्यूएशन ये है कि लोग फ्री में पाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, किसी को फ्री में बांटने के बाद अगर 1,000 रुपया दिया जा रहा है, जो सिलेंडर 400 का आता था उसको 1,000 रुपया किया गया। 1,000 रुपया कलेक्ट करने के लिए आदमी को कितनी मजदूरी करनी पड़ेगी, वो ये उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं आप ये बताइए हमको जी। जब कांग्रेस या सपा की सरकार जी, जी, आपको भी हमको भी 12 बजे रात में लाइन लगाना पड़ता था जी, तब गैस जाके सुबह मिलता था। जी, जी। आज आपके गांव में एक फोन करिए, आपके घर सिलेंडर आके आता है। नहीं, सहूलियत का ये मतलब नहीं होता है
कि सहूलियत किसी को दे दी जाए, अगर उसके घर तक पहुंचा दिया जाए तो फिर इतना महंगा कर दिया जाए कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाए वो चीज। देखिए समय जी, तो समय आपका बचा जी, एक सुविधा जी, तो सब पैसे से होता है। ये कहिए आपके घर फ्री में सिलेंडर पहुंच जाए। कोरोना टाइम में सरकार ने दिया जी, सिलेंडर फ्री दिया जी, अगर गरीब के बारे में नहीं सोचा होता तो फ्री में नहीं देता। सर राशन पे क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? जैसा कि है कि राशन 5 किलो मिलता है, क्या 5 किलो में एक आदमी का गुजारा हो सकता है? देखिए वो तो सरकार की योजनाएं हैं, हर यूनिट पे 5 किलो मिलना जी। अब वो तो केंद्र सरकार राज्य सरकार है। आप 5 किलो, आप क्या 5 किलो एक महीने नहीं खा सकते हैं? नहीं, 5 किलो में एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता है सर। आप बता दीजिए कि कितना क्वांटिटी होती है एक आदमी के खाने में, कि कितनी चीजें वो। चलिए 5 किलो यूनिट पे आपका गुजारा नहीं हो जी। अगर कोरोना टाइम या कोरोना के बाद अभी जो चल रहे हैं फ्री में राशन बांटने की, अगर वो जैसे हम मान लीजिए 5 किलो आप यूनिट पाए, पैसा देखिए आपको मिलता जी, वो पैसा आपका बच रहा है जी, आज कितने महीनों से जी उसी से गुजारा हो रहा जी जी। इस पे और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने खड़ी हैं, तो ये गांव की महिला हैं और किस तरीके से ये अपना जीवन यापन करती हैं, तो थोड़ा इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी कितनी जटिल है जो गाँव में लोग रहते हैं उनके लिए। और गंदगी आप देख ही सकते हैं, उसको हम बताने की जरूरत नहीं हमारे तरफ से, काफी चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा और इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या चीजें हैं जो इनके लिए सरकार करे तो सरकार से ये और खुश हो जाएंगी। जैसा कि सरकार चल रही है, महंगाई पे आप क्या कहना चाहती हैं? हम क्या बताएं, जो कर रहे हैं सब लोग तो सही कर रहे हैं। क्या महंगा है? कुछ महंगा तो सब कुछ है, बहुत सामान महंगा सस्ता है जी। यहाँ सरसों का तेल महंगा हो गया जी, राशन भले ही सस्ता कर दिया, गैस भी महंगा हो गया है जी। हाँ? गैस जैसे 1000 रुपए, अभी भैया से हमने बात किया, भैया ने बताया कि 1000 का सिलेंडर अगर घर तक पहुंचता है तो महंगा नहीं है, लेकिन आप उस पर क्या कहना चाहती हैं? क्यों महंगा नहीं है? मैंने भरवाई 1010 रुपए दे रही हूँ, अब फिर जब हमारे घर पे लेके आए 50 रुपए वो दे रही हूँ। अच्छा, घर पे पहुंचाने का भी पैसा देती हैं? तो जैसे हम किसी को जैसे हम बुलवाए सिलेंडर के लिए तो 50 रुपए लेगा कि नहीं लेगा जी। अब वहाँ से जो हम मंगवाए तो वहाँ 1010 रुपए लगता है जी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जैसे भैया यहाँ पे खड़े हैं। हमारे लिए तो सब कुछ महंगाई है। आपके लिए सब कुछ महंगा है? जैसे सरसों का तेल 200 रुपए पार हो गया है। यहाँ 190 रुपए में 2 किलो मिलता था जी, यहाँ 300 350 रुपए लगता है 2 किलो का। इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं? इससे हम यही पूछना चाहते हैं, जब इनके पास गैस सिलेंडर नहीं जी या चूल्हा नहीं था, ये कनेक्शन के लिए दौड़ती थी, और कनेक्शन की बात छोड़िए, जिसके पास है वो लाइन लगाता था 12 बजे से लेके सुबह तक, तब उनको सिलेंडर मिलता था। तो मतलब सुविधा देने के बाद महंगाई बढ़ेगी? नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। वो तो मान लीजिए कह रही एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कम कर रही है जी, वो भी जाएगा 1-2 दिन में, जिससे तेल हुआ या जो भी खाने की जैसे रिफाइंड हुआ, सरसों तेल हुआ, वो सब कम हो जाएगा। अगर सरकार के दिमाग में ये चीजें नहीं पहुंचती तो ये कम नहीं होता। नहीं, जैसे 26 रुपए के आसपास एक महीने में डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा और सरकार ने उसको 12 रुपए कम कर दिया, तो 12 रुपए कम करने का मतलब क्या होता है? जबकि 26 रुपए बढ़ा और 14 रुपए तो अभी आज भी ज्यादा ले रहे। तो बोझ कम हुआ? नहीं, क्या बोझ कम हुआ सर? जब 26 रुपया बढ़ाया गया और 12 रुपया कम किया गया, फिर भी 14 रुपया बढ़ा हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो केंद्र सरकार, हमें ये जवाब दीजिए, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस की जवाब हम नहीं दे सकते, जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता आपसे पूछेगी, हमसे नहीं पूछेगी। वहाँ पे क्यों नहीं कम किया गया पेट्रोल डीजल का दाम? कहाँ पे? जहाँ भी केंद्र शासित राज्य सरकार में कांग्रेस है, वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार है। जैसे मतलब कांग्रेस को आप कितने दिन तक दोषी मानते रहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार तो 7 सालों से चल रही है। तो पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी क्या कर रहे हैं और इसको करवाने से लाभ क्या है। जी पंडित जी, पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम भैया राम प्रताप तिवारी है जी, ग्राम हमारा पंडितपुरा पूरे लेते ही है जी। और क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, आप जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप एक वाहन की पूजा करवा रहे हैं, तो इस पूजा करवाने से मतलब लाभ क्या है और किस किस चीजों से बचा जा सकता है? सर्वप्रथम ये समझिए कि हम धर्म प्रधान भारतवर्ष के एक नागरिक हैं जी, और धर्म प्रधान देश होने के कारण हम कोई भी काम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो धर्म से जोड़ करके करते हैं जी। हमारे यहाँ कोई नया अन्न आता है, घर में फसल नहीं उगती है, उसका अन्न हमारे घर में आता है, तो हम नवान्न करते हैं जी, पहले भगवान को अर्पित करते हैं जी। हमारे यहाँ जो भी
बहुत अच्छा हमें लगे, चाहे भोज्य पदार्थ हो अथवा कोई पुष्प हो या कोई भी अच्छी चीज़ हो, हम उसके लिए भगवत अर्पण करते हैं, भगवान के लिए अर्पण करते हैं कि परम पिता भगवान का हम भोग लगाएं, उनका प्रसाद हो, उसके बाद में हम इसे खाएं और ग्रहण करें जो भी है। आज 2 पहिया वाहन गाड़ी नई खरीद करके आई है, इसका पूजा करना है। पूजा सबसे पहले स्नान कराया गया इसको जी और इसके देव हैं विश्वकर्मा जी जी यंत्रादि के देवता विश्वकर्मा जी हैं। तो विश्वकर्मा के निमित्त पूजा की जाती है षोडशोपचार से, और उसके बाद में विश्वकर्मा के मंत्र से हवन किया जाता है। और इस गाड़ी का यंत्र मान करके इस यंत्र का पूजा किया जाएगा। षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजा किया जाएगा और इसके बाद धूप दीप आरती की जाएगी, परिक्रमा किया जाएगा, उसके बाद में विसर्जन होगा। क्योंकि पूजन कर देने से सुस्तेन वाचन होता है, सुस्ति वाचन, और गणेश जी की वंदना होती है, जिससे इसके विघ्न सब समाप्त हो जाते हैं। विश्वकर्मा जो प्रसन्न होते हैं, इसलिए कभी भी दुर्घटना इत्यादि नहीं हो सकती। अगर बाई चांस कभी होती भी है तो आदमी को कोई कष्ट नहीं होगा, चालक को कोई कष्ट नहीं होगा। यही सब इस पूजा जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पंडित जी से काफ़ी चीज़ें जाने और इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। सरकार के विषय में भी काफ़ी चीज़ें सामने आई, लोगों ने अपनी बातों को रखा और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को समझ में भी आई कि मतलब क्या करने के बाद हमारे धान की बिक्री हो सकती है। ऐसे तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सुभाष मिश्रा के साथ धन्यवाद।